दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल यूनिक स्टडी में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी का। हम लोग जानेंगे कि जो पाचन क्रिया हम लोग के शरीर में होता है वो किस प्रकार से होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग के बॉडी में कैसे काम करता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ह्यूमन बॉडी, द डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम, What happens to the food we eat? Do we directly use it to get energy? क्या होता है खाने को जब हम लोग उसको खा लेते हैं? क्या हम लोग उसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं एनर्जी गेन करने के लिए? तो चलिए इस वीडियो में इसका जवाब ढूंढते हैं। और जवाब ढूंढने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके तुरंत कर लीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और जिन्होंने कर लिया है सब्सक्राइब, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। The food that we eat cannot be used by our body directly. हम लोग जो खाना खाते हैं वो अपने बॉडी में डायरेक्टली यूज नहीं होता है। It has to be broken down into simpler forms and only then can it be used by our body. उस फूड को छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में तोड़ना होता है ताकि वो अपने बॉडी से के द्वारा यूज हो सके। The process of breaking down of food into simpler substances so that it can be easily absorbed by the body is called digestion. जो फूड को ब्रेक डाउन करके उसको सिंपल सब्सटेंसेस में बदलता है और ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, उस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज डाइजेशन? तो आंसर होगा द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सो दैट इट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय the body is called digestion. The different organs that help in digestion of food form our digestive system. तो जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स करते हैं हेल्प फूड के डाइजेशन में, वही डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं। तो आप लोगों को तो अपने सवाल का जवाब मिल ही गया होगा जो पहले मैंने आपसे किया था। तो चलिए सवाल के जवाब मिलने की खुशी में एक लाइक तो बनता है। अब हम लोग जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में। Organs of the digestive system. The process of digestive system has many stages and comprises of a series of organs, namely mouth, food, pipe, stomach, liver, small intestine, large intestine, rectum and anus. Let us learn about these organs. जो हम लोग के पाचन क्रिया में जो ऑर्गन्स इस्तेमाल होते हैं जैसे कि माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, उन सब के बारे में हम लोग चलिए पढ़ते हैं। तो पहला है माउथ। माउथ इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ जो है वो सबसे पहला ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के काम के लिए, क्योंकि वहीं से हम लोग फूड खाते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो माउथ में ही शुरू हो जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। जो हमारे पास माउथ है उसमें टीथ होते हैं, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं। ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। टीथ हम लोग के लिए क्या काम करते हैं? Teeth help to bite and chew food to break it down into smaller pieces. जो हम लोग के पास दांत है वो खाना को चबाने में बहुत ही काम करते हैं, हेल्प करते हैं ताकि वो लोग स्मॉल पीस में बट जाए। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट अ वाटरी सब्सटेंस इन आवर माउथ नोन एज सलाइवा। जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एक वाटरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं हम लोग के मुंह में, जिसको सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा मेक्स द फूड वेट एंड इजी टू स्वेलो। जो सलाइवा है जो हम लोग के जो सिंपलर सब्सटेंसेस है फूड, उसको वो गीला करके उसको बहुत आसानी से निगलने में मदद करता है। इट ऑल्सो कंटेन्स अ केमिकल दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। टंग। Tongue, the fleshy muscular organ, helps in mixing the food with saliva. It also helps taste the food and push it down our throat. हम लोग के पास टंग है वो मस्कुलर फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो सलाइवे के साथ फूड मिक्स करने में बहुत ही मददगार है। वो फूड का टेस्ट को भी पता लगाने में भी बहुत हेल्प करता है और उसको थ्रोट के नीचे भी डालने के लिए। फूड पाइप। अगला है फूड पाइप। द फूड पाइप कैरीज फूड एंड लिक्विड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओएसोफेगस। जो फूड पाइप होता है वो अपने जो माउथ है हम लोग के पास उसको और स्टमक को कनेक्ट करता है, उसको एक और नाम से भी बोलते हैं ओएसोफेगस। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक इज अ जे शेप्ड इलास्टिक बैग लाइक ऑर्गन वेयर फूड स्टेज for 3 to 5 hours. It secretes chemicals called digestive juices which break down the food into simpler form. जो नीचे इमेज आप देख रहे हैं वो एक स्टमक का है। हम लोग का जो स्टमक होता है वो जे शेप का होता है, वो बहुत इलास्टिक बैग होता है, इसलिए तो बोलते हैं ज़्यादा खाने से पेट बड़ा हो जाता है क्योंकि वो इलास्टिक होता है।
वहाँ पे खाना 3 से 5 घंटे तक रहता है। वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस जैसे केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिससे जो खाना है वो और भी सिंपलर हो जाता है डाइजेस्ट करने के लिए। Do you know stomach just breaks down the food and with gastric juices turns it into a thick paste called chyme. Digestion mainly takes place in the small intestine. Small intestine is around 22 feet long. क्या आप जानते हैं कि जो स्टमक है वो फूड को बस गैस्ट्रिक जूसेस में जो कन्वर्ट करता है, जो गैस्ट्रिक जूसेस सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में जो मदद करता है, वो एक थिक पेस्ट बना देता है उस खाने को, उसको काइम बोलते हैं। और जो ओरिजिनल डाइजेशन का जो मेनली होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही टेक प्लेस करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 22 फीट लंबा है। लिवर, अगला है लिवर। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो लिवर है हम लोग का वो बहुत ही लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। वो जो एक बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो कि गॉल ब्लैडर में रहता है, स्टोर है, वो डाइजेशन ऑफ फूड और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज ऑल्सो प्रोड्यूसेस केमिकल कॉल्ड एंजाइम्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन टू हेल्प इन डाइजेशन। जो पैंक्रियाज है वो भी एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है, उसको एंजाइम्स बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि डाइजेशन अच्छे से हो सके। ये जो आप पिक्चर देख रही हो लिवर और पैंक्रियाज दोनों का है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे खाना डाइजेस्ट होता है। फ्रॉम द स्टमक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रीचेस स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हम लोग के पास जो पेट है उससे पार्शियली जो डाइजेस्ट फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंचता है। इट इज़ अ लॉन्ग एंड कॉइल ट्यूब। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें बहुत ही लंबा और कॉइल ट्यूब होता है, जैसा कि मैंने बताया वो 22 फीट लॉन्ग होता है। इट हेल्प्स इन द फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय मिक्सिंग इट विद डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लिवर एंड पैंक्रियाज। वो और भी फूड को ब्रेक डाउन करने और उसको डाइजेस्टिव जूस से मिक्स करके फ्रॉम द लिवर एंड पैंक्रियाज, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस है। जो डाइजेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पूरा होता है। द यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड एंड वाटर आर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो यूजफुल और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है जो डाइजेस्टिव फूड से मिलता है वो ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में प्रेजेंट होता है। ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हम लोग का जो खून है, ब्लड है, वो सारा जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है उसको पूरा बॉडी पार्ट्स में फैलाने के काम करता है। लार्ज इंटेस्टाइन, द अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड को मूव कर दिया जाता है। वो छोटा होता है। इट इज ऑल्सो शॉर्टर बट वाइडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। मगर वो बहुत मोटा होता है, वाइड होता है। द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हियर एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा वाटर एंड दिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट प्रोड्यूसेस कॉल्ड फेसेस व्हिच इज स्टोर्ड इन द रेक्टम फॉर सम टाइम बिफोर दे आर एक्सक्रीटेड आउट। जो ब्लड वेसल्स है जो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके वजह से जो एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर जो बचता है वो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है जिसको फेसेस बोलते हैं, जो रेक्टम में स्टोर हो जाता है कुछ समय के लिए जब तक कि वो एक्सक्रीट मतलब कि एक्सक्रीशन प्रोसेस ना हो जाए। तो जो फोटो देख रहे हैं तो पहला आपको लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा होगा जो बहुत ही थिक है, उसके बीच में देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि मुड़ा हुआ है, वो बहुत ही लंबा होता है। लास्ट में देखिए रेक्टम है, वहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टोर होता है, और जो एनस है वहाँ से एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो जाता है। Rectum and anus. At the end of the large intestine there is a chamber known as rectum. अब large intestine के बाद rectum आता है. The end of the rectum is the last organ of the digestive system called anus. जो rectum का end point होता है वो digestive system का आखिरी organ होता है जिसको anus कहते हैं. Usually the rectum is empty. The movement of undigested food to rectum signals that the person has to move his bowels or defecate. That's when we go to washroom to relieve ourselves. The face is removed from the body through the anus. तो जब वो वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब या स्टोर करता है रेक्टम, तब तो बहुत सारे सिग्नल्स भी बॉडी को मिलने लगते हैं कि एक्सक्रीशन प्रोसेस होने वाला है। इसलिए सब को पता चल जाता है कि हम लोग के बॉडी के ब्रेन के रिएक्शन से कि हम लोग को अब वॉशरूम जाने की जरूरत है। तो रेक्टम और एनस से हम लोग एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं।
Importance of chewing food well and need for regular bowel movements. हम लोग जो खाना चबाते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है? Chewing is the first and the most important step in digestion. चबाना डाइजेशन प्रोसेस का सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू बी एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन्स. जो फूड होता है उसको स्मॉलर पीसेस में वो कन्वर्ट करने के काम आता है च्यूइंग से, जो कि न्यूट्रिएंट्स को बहुत इजीली एब्जॉर्ब करने में मदद करवाता है इंटेस्टाइन का. इफ यू डू नॉट च्यू फूड वेल द फूड विल टेक लॉन्गर टू डाइजेस्ट. दिस में लीड टू पुअर डाइजेशन ऑफ फूड. अगर हम लोग खाना को अच्छे से ना चबाए तो फूड बहुत ही देर से डाइजेस्ट होता है, जिसको लीड करता है पुअर डाइजेशन हो जाता है. बहुत ही धीरे धीरे डाइजेशन का प्रोसेस होता है. The act of passing feces through the rectum and anus is called bowel movement. अगर हम लोग जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, the act of passing feces through the rectum and anus, उसी को bowel movement कहते हैं. तो यहाँ क्या क्वेश्चन बनता है? What is bowel movement? तो आंसर होगा the act of passing feces through the rectum and anus is called bowel movement. Regular bowel movement ensures good health as it removes waste from the body. Changes in bowel can lead to digestive problems like constipation and diarrhea. तो जो bowel movement है वो हम लोग का गुड हेल्थ को इंश्योर करता है, क्योंकि वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से निकाल देता है. अगर bowel movement में कोई चेंजेस होता है तब कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया. नीड फॉर वाटर. वाटर का क्या जरूरत है डाइजेशन प्रोसेस में? वाटर इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर लाइफ. जो वाटर है हम लोग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. वी कांट फंक्शन विदाउट इट. हम लोग का कोई भी फंक्शन बिना वाटर के नहीं हो सकता. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द इंटेस्टाइन. जो वाटर है वो इंटेस्टाइन को मदद करता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में. वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय लार्ज इंटेस्टाइन टू फॉर्म फेसेस एंड टू एक्सपेल वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी. जो वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन को भी जरूरत होता है ताकि वेस्ट प्रोडक्ट अच्छे से निकल जाए. बॉडी फ्लैशेज आउट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट ऑल्सो बिकम ऑफ वाटर. जो हम लोग का जो बॉडी जो वेस्ट है वो यूरिन के फॉर्म में या फिर स्वेट के फॉर्म में निकलता है, क्योंकि हम लोग के पास वाटर है, जिससे ज़्यादातर गंदगी स्वेट या फिर यूरिन से बाहर निकल जाता है. Without drinking sufficient water, bowel movement will not occur properly and causes constipation and diarrhea. Therefore, drinking enough water is very important to maintain good health. अगर हम लोग अच्छा से पानी नहीं पिएंगे तो जो bowel movement है वो अच्छे से properly काम नहीं करेगा, जिससे constipation और diarrhea हो सकता है. Therefore, ड्रिंकिंग एनफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड. हम लोग को गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वाटर को बहुत अच्छे से उनको सफिशिएंट वे में पीना चाहिए. द एक्सक्रीटरी सिस्टम. जानेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है. एज वी थ्रो द वेस्ट इनटू द डस्टबिन्स टू कीप आवर हाउस क्लीन, सिमिलरली आवर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूसेस वेस्ट विच हैव टू बी रिमूव रेगुलरली. दिस इज डन बाय आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम. जो हम लोग के जो बॉडी में वेस्ट होता है उसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के प्रोसेस से निकाल सकते हैं. द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट गेट रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. जो प्रोसेस जिससे हम लोग का बॉडी वेस्ट निकलता है बॉडी से, तो उस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं. तो यहाँ भी एक सवाल बन सकता है, व्हाट इज एक्सक्रीशन? तो आंसर होगा द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट गेट रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. Different parts of the body combine to form the excretory system. These are lungs. Lungs remove carbon dioxide from our body. जो lungs हमारे पास होता है वो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है. Skin removes the extra water and salt from our body. जो हम लोग का स्किन है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट को अपने बॉडी से निकाल देता है, इसलिए तो स्वेट अगर गलती से मुंह में चला तो बहुत नमकीन लगता है. किडनीज रिमूव वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर एज यूरिन. जो किडनी है वो वेस्ट को और एक्स्ट्रा वाटर को यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देता है. Do you know the excretory system consists of a pair of kidneys, ureters, urinary bladder and urethra. जो हम लोग का excretory system उसमें भी organs होते हैं, जैसे कि pair of kidney, ureter, urinary bladder and urethra. In the course of one day, our blood passes through our kidneys an average of 300 times. और एक दिन का कोर्स में जो हम लोग का ब्लड है वो एवरेजली 300 बार किडनी से आर पार मतलब पास करता है. किडनीज. अब हम जानेंगे किडनीज क्या है. किडनीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. इन द अर्लियर सेक्शन वी स्टडीड दैट ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स. फ्रॉम हियर द ब्लड गोज टू द किडनी. किडनी हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट, सॉल्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द ब्लड. दीज वेस्ट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. जो किडनीज है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का बहुत ही मेन ऑर्गन होता है.
तो हम लोग जो अर्लियर सेक्शन में पढ़े थे कि ब्लड वेसल सारा न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन से, वहीं से फ्रॉम हेयर द ब्लड गोज टू द किडनी, तो जो हम लोग के पास खून है वो किडनी पास जाता है, और किडनी जो ब्लड को वेस्ट से मुक्त यानी रिड ऑफ वेस्ट, सॉल्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द ब्लड, वो एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट, वेस्ट को रिमूव करता है ब्लड से, उसको प्योरीफाई करते हैं। दीज वेस्ट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, और जो ये जो एब्जॉर्ब करता है किडनी जो वेस्ट, सॉल्ट और एक्स्ट्रा वाटर, उसको यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। Ureters. Ureters are the thin tubes that carry urine from kidneys to the urinary bladder. जो ureters होता है वो बहुत पतला ट्यूब होता है जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाता है ताकि वो एक्सक्रीट कर दिया जाए। यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट स्टोर यूरिन बिफोर इट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। अगर हम लोग एक्सक्रीशन नहीं करते, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो यूरिन को स्टोर करता है जब तक कि वो एक्सक्रीट ना कर जाए। Urethra. Urethra is the tube which carries the urine from the bladder to the outside of the body. जो यूरेथ्रा होता है वो एक ट्यूब है जो यूरिन को ब्लैडर से बॉडी के आउटसाइड तक ले जाने में बहुत हेल्पफुल है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. हम लोग जानेंगे कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या हो सकता है। हेल्दी ईटिंग हैबिट हेल्प्स इन गुड डाइजेशन ऑफ फूड एंड प्रॉपर एक्सक्रीशन. जो ईटिंग हैबिट्स अगर हम लोग हेल्दी रखें तो वो बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट करता है फूड को या फिर प्रॉपर एक्सक्रीशन होता है. दिस कीप्स आवर बॉडी हेल्दी, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है. हेयर आर सम टिप्स टू इंश्योर गुड डाइजेशन ऑफ फूड. हम आपको कुछ टिप बताते हैं जिससे आप गुड डाइजेशन फूड का रख सकते हैं. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. जब भी खाना खाए या उसके बाद और उसके पहले हाथ को बहुत अच्छे से धोए. ईट ऑल 3 मेजर मील्स एट फिक्स्ड आवर्स. जो भी आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं उसको एक सही समय पे किया करिए. ईट अ बैलेंस डाइट. एक बैलेंस डाइट बनाइए जिसको आप फॉलो कर सके और उसको ही खा सके. च्यू योर फूड प्रॉपरली एंड ईट स्लोली. अपने खाने को अच्छे से चबाएं और धीरे धीरे खाएं. डू नॉट ओवर ईट. और ज्यादा खाना ना खाएं, जब भूख लगे तभी खाएं. रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील. जब भी खा ले तो अपने मुंह को रिंस करना ना भूले, मतलब धोना. ऑलवेज ईट फ्रॉम अ क्लीन प्लेट. हमेशा एक साफ सुथरे प्लेट में खाना खाया करिए. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू कीप एक्सक्रीटरी सिस्टम फंक्शनिंग प्रॉपरली. ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए जिससे हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम की फंक्शन अच्छे से होगी. ईट फूड रिच इन फाइबर. इट हेल्प्स इन गुड बॉवल मूवमेंट. आप जो भी खाना खाइए वो फाइबर में रिच होना चाहिए जिससे हम लोग का जो बॉवल मूवमेंट है वो बहुत ही अच्छे तरह से फंक्शन करेगा. तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा. हम लोगों ने पढ़ा कि ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, उसके ऑर्गन्स क्या होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने इन सब का बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा. और आपको अगर कोई भी अपने सवाल का जवाब चाहिए, यानी कि अगर आपको एक्सरसाइज के आंसर्स चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं. और अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल उठता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं. Thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you.